हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज अमानी। सो दोस्तों, हमारी जो CWC है, CWC एग्जामिनेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ इन दिसंबर। तो आप ने अभी तक कैलाश सर का वीडियो नहीं देखा है तो उन्होंने डिस्कस किया है कि जो CWC का एग्ज़ाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम कुछ जूलॉजी के क्वेश्चंस हैं। देखिए, आपका जो प्रोफेशनल सेक्शन है दैट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 65 मार्क्स है ना, तो 65 मार्क्स से कवर करेगा। इसमें जूलॉजी वाला पार्ट है, इसमें ये आपका कितना है, 20 मार्क्स का है। तो उसी 20 मार्क्स को टारगेट करते हुए आज की हमारी वीडियो है। तो वीडियो को हम रखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ओके, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में ये जो लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो काफ़ी ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर टर्म कॉमनली यूज टू रेफर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल की बात की गई है। ठीक है, एनिमल की बात की गई है विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड कंपोज मेनली ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, आप मुझे बताइएगा कि प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में से क्या कहेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ठीक है, बहुत क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसको हम SPM कहते हैं। ओके, तो सेलेक्टिवली क्या करती है, परमिट करती है। और इस पर बेस्ड जो मॉडल है, जो बहुत फेमस मॉडल है, दैट इज़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, तो दैट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हिच क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी हेल्प इन अवॉइडिंग द कंटिन्यूस क्रॉपिंग और मोनोकल्चर। ठीक है, तो आप क्या है, मोनोकल्चर को हम अवॉइड कर रहे हैं। मोनोकल्चर में क्या होता है कि आप सिंगल जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसी को प्रेफर कर रहे हैं राउंड द ईयर और अपकमिंग ईयर में। ओके, एंड इज इफेक्टेड इन कंट्रोलिंग रूट डिजीजेस बाय वेराइंग द प्लांटेड क्रॉप ओवर टाइम। ओके, तो इनमें से क्या होगा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ऑब्वियसली नहीं होगा, पेस्टिसाइड भी नहीं होगा, इरीगेशन भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। और जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूस क्रॉपिंग को हम ब्रेक करते हैं, तो हम उसमें क्या लेते हैं, दूसरी क्रॉप का रोटेट, मतलब जो क्रॉप रोटेशन में लेते हैं वो क्रॉप वेरी करती है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो आपका डिजीज़ का इन्फेस्टेशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। साथ ही ये क्या होता है, आपका जो मोनोकल्चर होता है उससे जो सॉइल होती है वो सॉइल पे भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपका क्रॉप रोटेशन लेने से जो सॉइल की हेल्थ रहती है वो काफ़ी मेंटेन्ड रहती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ हम चलेंगे। दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम, ये कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका था IPM से। ओके, तो जो आपका जूलॉजी वाला पार्ट है जिसमें क्या है, एंटोमोलॉजी है, वहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया गवर्न्स प्लांट क्वारंटीन मेजर टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट हार्मफुल टू क्रॉप्स। ओके, तो इनमें से कौन सा एक्ट है वो, तो दैट एक्ट वाज डीपा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। कब आया था, 1914 में, दैट इज 1914 में। ओके, सो दैट एक्ट वाज डीपा एक्ट। ओके, एक और एक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, दैट वाज इंसेक्टिसाइड एक्ट, जो कब आया था, 1968 में आया था। ओके, आपको 2-4 जो मेजर सेंटर्स हैं वो भी याद रखने हैं, लाइक NCIPM कहाँ पर है। ओके, एक और हेड क्वार्टर है आपके पास, DPPQS। ओके, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज। ओके, तो अगर आपको पता है कि ये सारे ये जो आपके हेड क्वार्टर्स हैं कहाँ पर लोकेटेड है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसेक्टिसाइड्स की बात की गई है यहाँ पर। तो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, जो हम क्या करते हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए जिनका यूज़ करते हैं, जिन केमिकल्स का, उनको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो ये एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट के द्वारा एंड फिर अफेक्ट करते हैं इंसेक्ट पे, जो इंसेक्ट इनको फीड करते हैं। तो बेसिकली जो आपका इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन है उस पर हम ये बात कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड में आप देखेंगे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की हम बात कर रहे हैं। सिस्टमिक में मतलब क्या होता है कि आप प्लांट के सरफेस पे जो इंसेक्टिसाइड होता है उसको स्प्रे करते हैं, वो प्लांट की बॉडी में ट्रांसलोकेट होता है, फिर जो इंसेक्ट उस पर फीड करता है उसको ये अफेक्ट करता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ए सिस्टमिक पॉइजन। फ्यूमिगेंट मतलब गैसियस फॉर्म में जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्यूमिगेंट्स होते हैं। कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो जब इंसेक्ट क्या होता है, उस इंसेक्टिसाइड या उस पॉइजन के कांटेक्ट में आता है, उसके कांटेक्ट से किल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट। स्टमक मीन्स खाने में मिला कर देंगे और आपका जो क्या होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो इफेक्ट होगा, तो वो होगा आपका स्टमक पॉइजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन इंसेक्ट। ओके, तो कौन सा है इनमें से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंसेक्ट। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे किसकी, इंसेक्ट की, तो दो चार क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
जैसे क्वेश्चन आपके FCI AG3 में पूछे गए थे। ओके, तो अगर आपने FCI AG3 का पेपर देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन IPM से क्वेश्चन था डेफिनेटली। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपका क्या था, ETL EIL से बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट दैट वाज फ्रॉम इंसेक्ट, कि इंसेक्ट का ऑर्डर कौन सा होता है, सॉरी फाइलम कौन सा होता है। तो इंसेक्ट का कौन सा फाइलम होता है, दैट इज ऑर्थोपोडा, है ना। तो लार्जेस्ट फाइलम है ये। ऑर्डर की बात अगर आपसे की जाएगी कि कौन सा ऑर्डर होता है इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट का जो लार्जेस्ट ऑर्डर होता है, लार्जेस्ट ऑर्डर हम किसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉलियोप्टेरा। अब कॉलियोप्टेरा में क्या आती है, बीटल्स एंड वीवल्स आती हैं। ओके, फिर आपके पास सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा होता है, ये होता है आपका लेपिडोप्टेरा। ओके, लेपिडोप्टेरा। यहाँ पर क्या आती है, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आती हैं। ओके, तो ये होगा आपका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए जो आप इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन सी, हेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कि इंसेक्ट की बॉडी कितने सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, थॉरेक्स और एब्डोमेन। अब देखिए इंसेक्ट की हम बात करें, मतलब क्या होता है कि जिसकी बॉडी क्या होगी, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी। अब कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपके हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं 6 सेगमेंट। यहाँ पर थॉरेक्स की बात करेंगे हम, तो थॉरेक्स में होते हैं 3, 6 और 3 9, और यहाँ कितने होते हैं 9 to 11 एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए हेड रीजन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हेड रीजन में अगर आपसे पूछा जाएगा एंटीना कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीना आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही जो आपका माउथ पार्ट होता है वो भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। और क्या, और होते हैं आपके कंपाउंड आइज। ओके, कंपाउंड आइज भी आपके हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। थॉरेक्स की बात की जाएगी तो थॉरेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स एंड लेग्स। अब जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो कहाँ होती है, एब्डोमेन में होती हैं। तो 1 पेयर ऑफ एंटीना, बिल्कुल सही बात है कि जो एंटीना होता है वो 1 पेयर प्रेजेंट होता है ना। 3 पेयर ऑफ विंग्स, लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, तो बिल्कुल सही बात है। 3 पेयर ऑफ लेग्स कैसे होते हैं, प्रो मीजो मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, 3 पेयर के लेग प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ विंग्स, तो आपके कितना पेयर होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो 2 पेयर कौन से होते हैं आपके पास, एक होता है आपके एंटीनल और एक होते हैं, सॉरी एंटीरियर, एक होते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सेल फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर इन कोकून बाय सब्सटेंस, तो कौन सा सब्सटेंस होता है वो, दैट इज कॉल्ड ए सेरेसिन। तो एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जो सेल फिलामेंट होता है, जो सेल फाइबर होता है वो हेल्ड रहता है। ओके, अब देखिए इस प्रोसेस में, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेरेसिन को रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, डीगमिंग कहते हैं। किसको कहते हैं, डीगमिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सेरेसिन प्रोटीन होता है उसको रिमूव करते हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस की कि स्टिफलिंग क्या होती है, रीलिंग क्या होती है, डीगमिंग क्या होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं एनिमल किंगडम पे। ओके, सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कौन सी सेल होती है। ओके, देखिए आप जो आपका एनिमल किंगडम है उसमें आप देखेंगे प्रोटेस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तो आपका क्या हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, पॉरीफेरा, निडेरिया, है ना, एरिक्निडा, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। एरिक्निडा तो आपकी क्लास हो गई, ठीक है। तो पॉरीफेरा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके क्या आते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं। ओके, अब देखिए सॉफ्ट बॉडीड ये क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स में आता है। ओके, तो पॉरीफेरा में हम बात करें किसकी, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की, कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, तो उनमें प्रेजेंट होती हैं कौन सी, कॉइनोसाइट्स, जिनको आप क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी कॉलर सेल्स और कॉइनोसाइट्स। ओके, नीडोब्लास्ट की हम बात करेंगे, नीडोब्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, निडेरियंस में प्रेजेंट होती है। ओके, तो जो आपके निडेरियंस होते हैं वहाँ पर ये नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। किसके लिए यूज़ की जाती है इनको, अच्छा ये कॉइनोसाइट्स होती है ना, इनको कॉलर सेल भी कहते हैं। निडेरियंस का काम जो सॉरी आपकी नीडोब्लास्ट होती हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो आपका प्रे होता है उसको कैप्चर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जो आपका क्या होता है, निडेरियंस होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केमिकल यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट, तो ये अभी आपने इफको एजीटी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे तो आप पर्टिकुलरली किसको टारगेट करते हैं, इंसेक्ट को। ओके, हर्बिसाइड की बात करेंगे तो वीड्स को टारगेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। फंजीसाइड की बात करेंगे तो जो आपके फंजाई होते हैं, ओके, तो उसको टारगेट करने के लिए फंजीसाइड, और रोडेंट्स को टारगेट करने के लिए रोडेंटिसाइड। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन स्पेसिफाइड बाय द सीक्वेंस ऑफ mRNA। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, जब आपका क्या बनता है, DNA से RNA बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA से प्रोटीन जब बनता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रॉयल जेली इज सिक्रेटेड थ्रू। तो रॉयल जेली, जब जैसा आप सभी को पता है, हनी बीज में क्या होती है, जो आपकी वर्कर बी होती है, वर्कर बी क्या करती है? रॉयल जेली को सीक्रेट करती है। ओके, अब कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ये जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से ही रॉयल जेली सीक्रेट होती है और इसको एज क्वीन को दिया जाता है। ओके, फीड करने के लिए, जो आपकी क्वीन भी होती है, उनकी ये डाइट होती है, उनको ये फीड करने के लिए दिया जाता है। ओके, तो ये होता है आपका रॉयल जेली। तो कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले CWC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।